ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट क्यों आए ਅਤੇ हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आज देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने जो हम लोगों ने जामिया एलुमनाई की तरफ से, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से और अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज़ की तरफ से जो हमने पिटीशन डाली थी आज उस माननीय उच्चतम न्यायालय में, हमने अर्जेंटली मेंशन कर की भी थी और उसके बाद आज लिस्ट होके आई। कल आई थी पहली बार और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज के लिए हियरिंग रखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने अदालत को ये बताया कि ये जो सरकार है ये इस सारे जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसको एक ऐसा टर्न देना चाह रही है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए है। तो लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले जहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ CAA लागू ही नहीं होता, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसके बाद जो आम जनता को, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में बल्कि आम जनता को CAA से जो नाराज़गी है, लोगों की समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की समझ में आया कि ये धोखा हो रहा है उनके साथ। तो जो प्रोटेस्ट हैं, जो हमारे देश के जो सबसे ब्राइट माइंड्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए। जामिया में हुआ, अलीगढ़ में हुआ। तो उसके बाद पुलिस के पास कोई रास्ता ना बचा ये देख कर के इतना ज़्यादा इसको मास सपोर्ट मिल रहा है और इसमें कोई भी लीडर नहीं है, ये जनता अपने आप कर रही है। तो पुलिस के पास और भारत सरकार के पास जो इस तरह की कोई भी और रास्ता नहीं बचा था, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास, कि इस मूवमेंट को पब्लिक से जो एमिनेट हो रहा है उसको एक बुरा नाम दिया जाए, ताकि कल जैसे कोर्ट ने भी सॉलिसिटर साहब के झूठ बोलने पर कि पब्लिक वायलेंस कर रही है, तो और बहुत सारी प्रेस भी इस प्रकार की झूठे खबरें फैलाने में होम मिनिस्टर साहब का मदद करती है और होम मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की मदद करती है। तो जब चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी और आप लोगों ने देखा सभी प्रेस में वो छपी बातें, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कल भी क्लियर किया था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसकी गलती है।